मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन। 543 लोकसभा सीटें, 7 चरणों का घमासान और गर्मी में जनता के सब्र का इम्तिहान अपने आखिरी पड़ाव पर है। क्योंकि जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, उसी तरह पूरे देश की नजर 4 जून की तारीख पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 166 रैली, 19 रोड शो कर नंबर 1 पर रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने 117 रैली और 25 रोड शो किए, बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 176 रैली, 12 रोड शो किए, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 77 रैली और 23 रोड शो किए। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार देश के आम जन का मंत्र बन गया। जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। प्रचार के इस युद्ध में इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं रहा। राहुल गांधी ने 61 रैलियां, 2 रोड शो किए, जिसमें कई रैलियां अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ थी। प्रियंका गांधी ने 42 रैली, 12 रोड शो किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुल 46 रैलियां की। अरविंद केजरीवाल का रैली से ज्यादा रोड शो पर फोकस रहा, 2 रैली, 16 रोड शो किए। महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। वहीं इन सब के बीच 7 चरणों में कई मुद्दे खूब हावी रहे। क्योंकि बीजेपी मोदी की गारंटी को ब्रह्मास्त्र बनाकर लाई, तो इंडिया गठबंधन ने न्याय की गारंटी आगे कर दी। बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बनाया, तो इंडिया गठबंधन ने अधूरे मंदिर की बात बताकर इसे काटने की कोशिश की। बीजेपी ने विपक्ष को मंगलसूत्र के मोर्चे पर घेरा, तो इंडिया गठबंधन सामाजिक एकरूपता की दुहाई देता नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन ने ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का हवाला दिया। बीजेपी ने कड़े फैसलों के लिए 400 पार जनादेश मांगा, तो इंडिया गठबंधन ने इसकी काट संविधान बदलने की बात से की। बीजेपी ने गरीबों को राशन और शौचालय देने की बात कही, तो विपक्ष ने बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने का रोड मैप दिया। इंडिया गठबंधन किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी पर ज्यादा फोकस करता नजर आया। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, किसके दावे में दम है और किसका मुद्दा नंबर 1 है। क्योंकि जो मुद्दा जमीन पर नजर आता है, वो जनता के दिल में घर कर जाता है और वोट देते वक्त जनता इन्हीं मुद्दों की कसौटी पर कसते हुए अपना फैसला सुनाती है।